नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बात आपसे चल रही है राहु ग्रह की माया की। प्रयास ये कर रहा हूँ मैं आपको बताने का कि राहु एक छद्म वेशधारी है। इसे तरह तरह के वेश रचने आते हैं। इसका मतलब ये है मेरी इस बात का कि ये आपकी जन्म पत्री में जिस राशि में बैठ गया उसका गुण, धर्म और स्वभाव अपना लेता है और उस राशि में अपनी फुंकार मार देता है। और जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह का रूप अख्तियार कर लेता है और उस ग्रह के अच्छे जो फल होते हैं उनमें फिर अपनी जहर भरी फूंक, नीले रंग की फूंक होती है, वो मार देता है। दक्षिण में एक मंदिर है राहु महाराज का। दक्षिण में एक मंदिर है राहु महाराज का। वहां पर ऐसे पत्थर की राहु की मूर्ति है, जो भी उस पे दूध चढ़ाता है, अगर वो शख्स राहु से पीड़ित हुआ तो नीचे उतरता हुआ दूध नीला हो जाता है। देखिए, दक्षिण साउथ ऑफ इंडिया, वहां पर एक ऐसा मंदिर है। अगले किसी एपिसोड में मैं आपको उस स्थान का नाम बताऊंगा, या जो लोग मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने वो मंदिर की वीडियो क्लिप भी दिखाई थी। नीले रंग का दूध हो जाता है उस शख्सियत का जो शख्स वहाँ पर जाकर दूध अभिषेक करवाते हैं राहु महाराज को, और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई दोष, कोई छाया, कोई नज़र दोष, कोई भूत प्रेत की छाया जिसे आप समझते हैं वो राहु होता है एक्चुअली, ऐसी कोई छाया हो तो राहु का चढ़ाया हुआ दूध भी नीला हो जाता है। इसलिए मैं कल आपको समझा रहा था कि चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे मंगल हो, राहु ग्रह अगर इनके साथ हुआ तो किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, वहां पर उच्च राशि, नीच राशि, शुभ भाव, अशुभ भाव, योगकारी हाउस, ये नहीं देखा जाता। वहां पर तो ये देखा जाता है कि क्या राहु ने इसको अपने जहर से जहरीला कर दिया या नहीं। जितनी भी देवताओं की राशियां और देव ग्रह हैं उनका राहु विशेषकर विरोधी है। ये आप नोट कर लीजिए। चंद्रमा का, सूर्य का, बृहस्पति का और मंगल का, इनका शत्रु है राहु। चंद्रमा का, सूर्य का, गुरु का और मंगल का, क्योंकि ये देव ग्रह हैं। ये वो ग्रह हैं जिन्हें अमृत मिला था, और राहु इस बात से नाराज है। ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो अगर राहु गुरु के साथ हुआ, अगर राहु सूर्य के साथ हुआ, अगर राहु मंगल के साथ हुआ, अगर राहु चंद्रमा के साथ हुआ, ऐसे ही अगर केतु सूर्य के साथ हुआ, रवि केतु ग्रहण दोष होता है। अगर केतु मंगल को प्रभावित कर रहा हुआ तो जितने लोगों के अंग भंग होते हैं, किसी की उंगली मशीन में कट गई, किसी का पैर ऑपरेशन में कट गया, किसी का हाथ टोके मशीन में जाकर कट गया, जितने भी शरीर के अंग कटते हैं वो केतु और मंगल के कारण कटते हैं। ये ध्यान रख लीजिए। जितनी जन्म पत्रियों में मैंने रिसर्च किया है कि तेरी उंगली कैसे कट गई, तेरा पैर कैसे कट गया, तेरा हाथ कैसे कट गया, केतु और मंगल का प्रभाव होता है। तो केतु और राहु अगर मंगल, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा देव ग्रहों के साथ हुए तो ये निश्चित रूप से एक दोष होता है जिसे पितृ दोष के नाम से मैं पुकारता हूं। फिर वो चाहे उच्च की राशि में हो, चाहे नीच की राशि में हो, उस युति को हम विष भरी युति ही कहते हैं। केतु और मंगल से मुझे याद आ गया, मैं आपको राहु और केतु के विषय में बताता हुआ आ रहा हूं, लेकिन गोचर से मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। कृपया दर्शकों नोट कर लीजिए। पिछली 16 दिसंबर से मंगल ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय मंगल अपनी उच्च की राशि में है, मकर राशि में, लेकिन उसके ऊपर भी केतु की दृष्टि पड़ रही है। ये याद रखिए, ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने नोट किया है कि केतु की दृष्टि मंगल पर 23 दिसंबर तक रहेगी।
क्योंकि 23 दिसंबर को तो खुद फिर केतु ही परिवर्तन कर जाएंगे, मंगल तो अभी वहीं रहेंगे। लेकिन इस समय भी मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है, क्योंकि मंगल मकर राशि में है और केतु इस समय वृष राशि में है। वहां से इसकी पंचम दृष्टि, या दूसरी तरफ से घुमाएंगे तो नौवीं दृष्टि पड़ती है। प्रिय मित्रों, ये राहु और केतु की दृष्टियां भी लिख लीजिए। अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को राहु और केतु की दृष्टि भी मलिन कर देती है, खराब कर देती है। मान लीजिए राहु से 5वें स्थान में शनि आ गया, मंगल आ गया, गुरु आ गया, शुक्र आ गया, कोई भी ग्रह आ गया, तो समझ लीजिए उस ग्रह की शक्ति को ये राहु बलहीन करके अशुभ कर देता है। तो राहु और केतु की दृष्टि है पंचम, सप्तम, नवम। राहु और केतु देव ग्रहों के साथ मिले हुए तो बहुत बुरे होते हैं, चाहे किसी भी राशि में हो, किसी भी उच्च की राशि में हो, किसी भी शुभ या अशुभ खाने में हो। इस बात को हमें नोट करके रखना पड़ेगा अगर ज्योतिष के उपायों को समझना है, ज्योतिष की प्रेडिक्शन को समझना है। हमारी कुंडली में कौन सी ऐसी जोड़ियां, ग्रहों की युतियां बनकर बैठी हुई हैं, उनका क्या प्रभाव है, अगर इस सिस्टम को समझना है तो इस बात को जानना पड़ेगा कि ये जो जितने दोष होते हैं, वो चाहे उच्च की राशि में बने हो, चाहे नीच की राशि में बने हो, वो खराब फल ही देते हैं। ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा और राहु अगर वृष राशि में उच्च हो गए तो चंद्रमा अच्छा फल देगा, नहीं देगा। जहर ही रहेगी, चाहे वो सोने की डिबिया में बंद हो, चाहे वो चांदी की, चाहे लोहे की। ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो गोचर को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस समय भी मंगल पर केतु की दृष्टि है। मंगल और केतु की जब भी दृष्टि, जोड़ी, युति, कोई भी ऐसा संबंध हो और कुंडली में दशा अंतरदशा में वो अपना वर्क कर जाए और जन्म पत्री में भी वो अशुभ स्थिति में हो, तो अंग भंग होने का योग होता है। बहुत सारे लोगों की उंगलियां, हाथ, पैर, चाहे ऑपरेशन में, चाहे शुगर के कारण, चाहे किसी विस्फोट बम कांड के कारण, गोली लगने के कारण, या किसी चाकू से, या किसी मशीन में, किसी आरे में हाथ आ जाने के कारण, किसी खराद में हाथ आ जाने के कारण, पट्टे कुतरने वाले टोके में आ जाने के कारण, किसी भी कारण से अगर किसी के शरीर का अंग भंग होता है तो ये घाव पैदा करता है केतु, मंगल और केतु। ये ध्यान रखिएगा। आजकल भी ये मंगल और केतु ऐसा एक योग बनाकर बैठे हुए हैं कि उच्च तो है मंगल मकर राशि में, लेकिन केतु की दृष्टि के कारण वो उच्चता काम नहीं करेगी। ये 23 दिसंबर तक ये युति बनी रहेगी। और सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन करके धनु राशि में जा चुके हैं। पिछली 15 तारीख को वो चले गए थे, जिसे पो महीने की संक्रांत कहा जाता है। पो का ये महीना है। इस महीने में कोई भी शुभ काम आपने करना है, कोई भी, तो विशेष कर मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं उस काम की इजाजत देते हैं शास्त्र या नहीं। आ गया महीना पो। अगली बात आप सब जानते ही हैं, क्योंकि ये सर्दी का महीना है। इस महीने में किसी भी ऐसे काम को नहीं छेड़ना चाहिए जो लंबा चलने वाला हो, तो वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। कोई भी ऐसे मुहूर्त नहीं निकाले जाते जहाँ पर मेल मिलाप किए जाएं, शादी ब्याह किए जाएं, बारात ठहराई जाए। जैसे पुराने ज़माने में 5-5, 6-6, 7-7 दिन बारात रुक जाती थी, तो पो के महीने में इसे एक बोझ माना जाता था कि ऊपर से तो कोहरा पड़ रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, हवाएं तेज़ हैं और इधर मेहमान आकर बैठ गए हैं। अगर उनको रजाई ना दी, कंबल ना दिया, चाय ना पिलाई, हुक्का ना दिया गुड़ गुड़ करने के लिए, तो ये नाराज़ हो जाएगी सारी बारात। समझ लीजिए, ये पो का महीना है। इसलिए पो के महीने में रजाई और कंबल में अपने आप को फिट करके रखना पड़ता है। किसी भी ऐसे काम की इजाज़त नहीं है जो शास्त्र आज्ञा ना देता हो। इसलिए मुहूर्त की थेरेपी को इस महीने में समझना पड़ता है। तो ये 15 दिसंबर से लेकर 15 नवंबर तक पो महीना लगेगा। मंगल ग्रह के विषय में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस समय मंगल उच्च राशि में तो प्रवेश कर गए हैं, लेकिन केतु की दृष्टि में है। अभी 23 दिसंबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन है, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। और शनिदेव इस समय तुला राशि में ही है।
शनिदेव राहु के साथ मिल जाएंगे तुला राशि में 23 दिसंबर के बाद। शुक्र ग्रह 4 जनवरी तक 8 नंबर राशि वृश्चिक में रहेंगे। 8 नंबर में भी अभी शुक्र राहु मिले हुए हैं। शुक्र और राहु का मिलना भी एक दोष होता है, इसे मैं कल बताऊंगा क्योंकि समय यहाँ पर लगभग समाप्ति की तरफ है। शुक्र और राहु इस समय वृश्चिक राशि में मिले हुए हैं। 8 नंबर राशि में शुक्र राहु, जिसे लक्ष्मी श्राप कहा जाता है, ध्यान से नोट कर लीजिए, स्त्री श्राप कहा जाता है। लाल किताब में इसे लक्ष्मी चंडाल दोष भी कहा गया है। एक बड़ा महान ग्रंथ है हमारा लाल किताब, उसमें लक्ष्मी को ही चंडाल कहा गया है। जब वो राहु या केतु के साथ मिलती है, चंचला हो जाती है, दूषित हो जाती है, ब्लैक मनी बन जाती है। जब लक्ष्मी राहु से या केतु से दूषित हो जाए तो वो ब्लैक मनी बन जाती है, स्मगल्ड मनी बन जाती है, हवाला कांड बन जाता है वो। इसे भी ठीक रखने के लिए हमेशा राहु और केतु की शांति करते रहना चाहिए, अन्यथा फिर ब्लेम वो लगता है, हथकड़ियाँ वो लगती हैं जिसे छूटने का रास्ता नहीं मिलता। फिर सब राहु केतु करवाते हैं। लक्ष्मी को भी दूषित होने से बचाना पड़ेगा। बृहस्पति के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 30 जनवरी तक गुरु वक्री हैं। 30 जनवरी तक गुरु वक्री हैं, बृहस्पति वक्री हैं। आप देखेंगे कितने वेटरन लोगों की, कितने बुजुर्गों की मृत्यु सुनते आ रहे हैं। कोई 90 साल का था, कोई 88 साल का था, कोई 83 साल का था। गुरु ग्रह वक्री है और बड़े बड़े बुजुर्गों की जान पे ऊपर आफत है। 30 जनवरी तक अभी रहेगा। पिछले दिनों में जितने भी बड़े बड़े लोग बुजुर्गवार जो गए हैं, वो बृहस्पति वक्री का कमाल होता है, इसे समझ लीजिए। 30 जनवरी तक गुरु वक्री हैं और 26 दिसंबर तक बुध महाराज 8 नंबर राशि वृश्चिक में रहेंगे। तो बुध और राहु वृश्चिक में, शुक्र और राहु वृश्चिक में, मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि, गुरु महाराज अभी वक्री हैं। चंद्रमा आपको पता ही है, हर 1.25 दिन मूवमेंट कर करके हमारे मूड में परिवर्तन करता रहता है। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, कभी अफसोस की मुद्रा में होते हैं। ये सब चंद्रमा करवाता है हर 2.25 दिन बाद घूम घूम के। तो ये ग्रहों का गोचर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। केतु मंगल वाली जो मैंने बात बताई है उसका ध्यान रखिएगा। अंग भंग, हाथ पैर टांग लात कुछ भी है, कटने का योग होता है, वो अपनी अपनी जन्म पत्रियों में आपको स्वयं देखना पड़ेगा, या आप मुझसे मिलकर भी वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो समय लगभग वहाँ पर मैंने देखा घड़ी में ख़त्म हो गया है। तो आपको इन सब श्रुतियों को समझना पड़ेगा, अपनी जन्म पत्रियों में ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये सारी बातें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, त्रिकोण के रत्न चाहते हैं, यंत्र और मंत्र चाहते हैं कि कौन सा आपका इष्ट देव है, कौन से मंत्र से आपके आसपास की ऑरा में शक्ति रहेगी, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर डायल कीजिए, अपॉइंटमेंट हासिल कीजिए और फिर मेरे साथ रूबरू बैठकर अपनी जानकारी प्राप्त करें। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। कल फिर इसी विषय को आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार।